वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, इलेक्शन सर पर हैं और कई खदशात लोगों के जहन में आ रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, और इसकी वजूहात की जब बात की जाए तो इसमें एक बहुत बड़ी वजह जिसका जिक्र नहीं किया जा रहा और उसका जिक्र आज हम करेंगे कि आने वाले वक्त में अगर इलेक्शंस में कोई खतरा सामने आ जाता है एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से या टेररिस्ट की तरफ से तो उस पर क्या होगा। इससे पहले अगर बात की जाए तो 2013 में 3 बड़ी पार्टीज पर ऐसे अटैक्स हुए, जिनकी बात की जाए तो उस पर नंबर 1 पे पीपल्स पार्टी है, नंबर 2 पे ANP है, नंबर 3 पे MQM है। इस बार भी एक बहुत बड़ी पार्टी है जिस पर अटैक किया जा रहा है। 2013 में 2 पार्टीज पर यही इंतहा पसंद और दहशतगर्दों की जानिब से मेहरबानी थी, और उन पार्टीज में हम नाम अगर लें तो PTI और PMLN है। और इस बार क्या होने वाला है, अगर यही अटैक्स, यही खतरात इस बार भी हो गए तो ये जितने भी सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर्स हैं ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये तो बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं समा TV के सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल सत्तार साहब, बताइएगा, अगर यही मामला यहाँ पर इस बार भी ख़राब हो रहा है, एक बहुत बड़ी पार्टी हम पहले जिक्र कर चुके हैं जिसके ऊपर अभी अटैक्स हो रहे हैं, वो कौन सी पार्टी आप बताइए, और ये भी बताइए कि क्या होगा आने वाले वक्त में। जिस पार्टी का नाम पूछ रहे हैं सबको पता है, मुझसे आपने ज़रूर पूछना था। JUIF जमीयतुल उलमा इस्लाम फजल मान ग्रुप। अब ये ट्रेंड जो रिसेंटली इमर्ज हुआ है, ट्रेंड होता है इमर्ज होना, कि JUI पर ये टेररिज्म और इंतहा पसंदी के हवाले से अटैक हुए। काफ़ी बंदे, काफ़ी तादाद ज़्यादा है, मतलब कोई ये ऐसी तादाद नहीं जिसको कहा जाएगा कुछ, ये वो तादाद होती है दुनिया में कहीं भी ऐसा वाक़या होया जिसमें इस तादाद में लोग जहाँ बहक हों तो कहते हैं कि बहुत बड़ा वाक़या हो गया। तो अगर ये ट्रेंड बन जाता है, आने वाले वक्तों में जो इलेक्शन होने हैं वो ट्रेंड बन जाता है, और ये इंतहा पसंदी और ये दहशतगर्दी ये इलेक्शन कैंपेन के ऊपर आ जाती है, ये पार्टियों को, मुख्तलिफ सियासी जमातों को टारगेट कर लेती हैं, तो उन जिन सियासी जमातों को टारगेट करेंगी उनके लिए इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन रैलीज, कॉर्नर मीटिंग्स, लोगों से मिलना, कैनवसिंग करनी, वो नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि इसी तरह का एक काम हुआ था 2013 में। वो पूरी दुनिया में माना गया था कि 2013 के जो इंतखाबात थे ना, वो ब्लड बाथ कहते हैं उसको, कि खून में नहाया हुआ इलेक्शन। अब उस वक्त ये हुआ था कि 2013 में टारगेट पे कौन थी, सबसे ऊपर पीपल पार्टी थी, क्योंकि पीपल पार्टी सबसे बड़ी जमात थी, और वो 2008 से 2013 तक वो वफाक में भी हुक्मरान जमात थी और सिंध में भी हुक्मरान जमात थी, और फिर थी ANP KPK में हुक्मरान जमात थी 2008 से 2013 तक, और MQM थी जो कि इत्तेहादी हुई पीपल्स पार्टी की बाद में, एज़ यूजुअल जैसे MQM करती है। MQM हमेशा इत्तेहादी होती है। ये 2024 में जो इंतखाबात होंगे ना, जो भी जीता MQM एक दफ़ा इत्तेहादी होती है, फिर वो नाराज़ होकर ना अपनी राहें जुदा कर लेती है। तो ये पार्टियाँ थी पीपल पार्टी, ANP और MQM। ये टारगेट भी थी इंतहा पसंदों की, दहशतगर्दों की। इनके लिए कैंपेन जो थी ना, वो चलाना ऐसे था नामुमकिन हो गया था। मतलब एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कोवर्ट कैंपेन, यानी कि ढके छुपे अंदाज में मैंने तुम्हें फ़ोन कर दिया, तुमने मुझे फ़ोन कर दिया, हम फ़ोन कर रहे हैं, या किसी का घर पास है तो जा कह दिया तेरी मेहरबानी, या पोस्टर लगे हुए, बैनर लगे हुए हैं, वहाँ से पता चल रहा है। लेकिन वो कैंपेन अगर इस तरह की हो, जैसे कोवर्ट कैंपेन कहते हैं, अगर इस तरह की कैंपेन हो तो वो उसका सारे का सारा जो इम्पैक्ट होता है ना, ओवरऑल रिजल्ट जो होता है इलेक्शन का, उस पर जाता है और सिग्निफिकेंट नंबर पे भी चला जाता है। क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के दौरान अगर कोई सियासी जमात इंतहा पसंदी की, दहशतगर्दी की टारगेट हो जाए तो उसके लिए कैंपेन जो है ना वो चलाना मुश्किल हो जाता है, और कैंपेन में बहुत सारी चीज़ें इमर्ज होती हैं। इलेक्शन कैंपेन में बहुत सारी चीज़ें, पाकिस्तान जैसे ममालिक में बहुत सारी चीज़ें उसमें इमर्ज होती हैं। कुछ चीज़ें पहले से तय हुई होती हैं, मेरा माइंड सेट बन गया है, मैंने फलानी जमात को वोट देना, लेकिन हो सकता है आपका माइंडसेट ना बनाओ। बिल्कुल, और आप देख रहे हो कि कैंपेन के दौरान क्या चीज़ इमर्ज होती है जिसकी बुनियाद पे आप वोट डालोगे, तो वो अच्छा वो सिग्निफिकेंट पोर्शन, वो पार्ट होता है जो जाता है उसमें। उस वक्त ये हुआ था कि एक जगह पे 3 जमातें टारगेट हो गई थी जो घरों में घुस गई थी। मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी वो पाकिस्तान से चले गए दुबई। अब वो वीडियो लिंक्स के ज़रिए ना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, जिसका पीपल पार्टी को बहुत नुकसान हुआ।
कि जिसको लोग जलसों में, रैलीज में, कॉर्नर मीटिंग में देखना चाहते हैं, हलकों में देखना चाहते हैं, वो आपके पास मौजूद नहीं है, इम्पैक्ट आता है उसका। इसी तरह से बशीर बलोर थे ANP के, उनको भी ये टेररिज्म में, ये दहशतगर्दी में निशाना बनाया गया और वो जहाँ बहक हो गए। अब उस तरह की चीज़, दो जमातें ऐसी थी, जो इंटरव्यू में बताया तुमने कि दो जमातें ऐसी थी जिन पे मेरी नज़र में वाकई ये मेहरबानी थी कि जब इंतहा पसंदों ने, दहशतगर्दों ने 3 जमातों को टारगेट कर लिया, 2 जमातों को उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो 2 जमातें थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ PTI और तहरीक इंसाफ जिस तरह से कैंपेन कर रही थी ना 2013 की, जब उन्हें डर ही नहीं है कि आप पे हमला ही नहीं होना, आपकी रैली पे हमला नहीं होना, कॉर्नर मीटिंग पे हमला नहीं होना, आपके लीडरों पे हमला नहीं होना, आपके कैंडिडेट पे हमला नहीं होना, जो पार्टिसिपेंट जो जुलूस में आ रहे हैं, जलसे में आ रहे हैं, उन पे हमला नहीं होना, तो आप बड़े बेहतर तरीके से इलेक्शन कैंपेन कर सकते हो। उसका ये रिज़ल्ट हुआ कि ANP जो थी, जो कि रूलिंग जमात थी KPK की, 2008 में उन्होंने 10 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती थी, लेकिन 2013 में मुश्किल से 1 कौमी असम्बली की सीट जीत सके, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। उसके बाद जो सूबाई असम्बली थी KPK की, उसमें 48 नशिस्तें जीत चुकी थी ANP 2008 के इलेक्शन में, लेकिन 2013 के इलेक्शन में मुश्किल से 5 सीटें जीत सकी थी। अब अगर आपकी हुकूमत से लोग नाला हैं, वो एक और चीज़ होती है, वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ज़रूर होता है, लेकिन इतना बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं होता कि आपकी तादाद, नशिस्तों की तादाद और वोटों की तादाद वो इस तरीके से कम हो जाए, ये नहीं होता। अब जो पीपल पार्टी थी, पीपल पार्टी का पंजाब में वैसे भी मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह की कैंपेन चलाते रहे ना, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी पंजाब में, शहबाज शरीफ साहब से चीफ मिनिस्टर, ठीक है, कैंपेन बहुत खौफनाक चला रहे थे तसलसल के साथ, और लोग भी तंग आ गए थे। बेनज़ीर भुट्टो नहीं रही थी 2008 में, तो बेनज़ीर भुट्टो की वजह से वोट मिल गया था, पंजाब में भी मिल गया था पीपल पार्टी को, लेकिन उसके बाद जो है ना वो उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं नजर आई, कोई लीडरशिप जो है ना, नजर नहीं आई। पीपल पार्टी का मसला ये है, वो भुट्टो 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 करते हैं। अब अगर भुट्टो नहीं होगा और पीपल पार्टी होगी तो फिर ये रिजल्ट आएगा जो जैसा कोई मतलब नजर अब वो अपनी जगह पे था, लेकिन इस तरह से नहीं था। जैसे ये है कि पीपल पार्टी ने जो वोट लिए थे 2008 में, वो 2 करोड़ 5 लाख वोट लिए थे, और 2013 में 1 करोड़ 73 लाख वोट लिए। फर्क पड़ा 1 करोड़ 17 लाख वोटों का। अब 1 करोड़ 17 लाख जो कम वोट पड़े, वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं थे, उसमें यह था कि ये टेररिस्ट और इंतहा पसंद पीपल पार्टी पे चढ़े हुए थे, उसका एक पोर्शन उसमें जाता है कि कहाँ आप वोट किस तरह से ले रहे थे। अगर आप डिसक्रेडिट भी हो गए हैं, तो डिसक्रेडिट में इतना नहीं होता कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स एंड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वोट्स वो रिड्यूस हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन उस्ताद साहब, उनकी परफॉर्मेंस की भी बात की जाए तो वो लोग इतना खुश तो नहीं थे। मैं वही तो कहता हूँ, दोनों फैक्टर साथ रख लो। अगर उन्हें मौका मिल जाता, ये टेररिस्ट उन पे ना चढ़े होते, ये इंतहा पसंद हमले ना कर रहे होते, बिलावल भुट्टो बाहर ना चला जाता, वो कुछ तो फर्क पड़ता। ये तो फर्क ना पड़ता कि जो इस तरह से पड़ा। अब जो सूबाई असम्बली की थी, वो पीपल पार्टी की सीटें थी 2008 में 264 और 2013 में 113 रह गई। फर्क कितना पड़ा? 151 सीटों का फर्क पड़ा था, यानी कि 151 सीटें 2008 के मुकाबले में 2013 में कम ली थी पीपल पार्टी ने। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कहते हैं कि आपको परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, इलेक्शन कैंपेन नज़र आ रही है, रिजल्ट नज़र आ रहा है, लोगों का मूड नज़र आ रहा है। अब ठीक है, बात एक जजमेंट आपकी एक हद तक होती है। इलेक्शन के बारे में कोई जजमेंट स्वीपिंग तरह की जजमेंट नहीं होती, वरना मैं आज आपको पूछ लूँ कि 2024 का इलेक्शन कौन जीतेगा, तो आप पे एतराज़ नहीं जाएगा, पूछने वाले पे एतराज़ जाएगा, यार किस बुनियाद पे ये पूछ रहा है। हाँ, अनप्रेडिक्टेबल। पूरी दुनिया में ये होता है, पाकिस्तान में तो खैर चला रहे होते हैं, मैं बैठा हूँ, मैं कहूँगा फलानी जमात जो मुझे पसंद है स्वीप कर जाएगी, वो स्वीप करती हो सकता है इलेक्शन ना जीत सके, फिर क्या करेंगे। तो ये हुआ था। अब उसमें जिन 2 जमातों को ये दहशतगर्दों ने, इंतहा पसंद ने टच तक नहीं किया था, उसमें मुस्लिम लीग नून का, अब देखें मुस्लिम लीग नून के वोट में किस तरह से इजाफा हुआ।
कि 2008 में वो 1 करोड़ 29 लाख वोट ले रहे हैं, 2013 में 2 करोड़ 78 लाख वोट ले रहे हैं। फर्क कितने का पड़ा? 1 करोड़ 50 लाख का। 1 करोड़ 50 लाख वोटों का इजाफा पिछले इलेक्शन की निस्बत, ये बहुत ही खौफनाक होता है। यानी कि जिस पार्टी के लिए हो तो सेलिब्रेट एक दिन थोड़ी, उसे तो एक महीना सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमने 1.5 करोड़ वोट, 1 करोड़ 50 लाख वोट ज्यादा ले लिया एज कम्पेयर टू लास्ट इलेक्शन। 50%। उसकी वजह से जो पीएमएल नवाज की जो सीट्स थी वो थी 2008 में 180 सीट्स थी, पूरे मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, और 2013 में 361 सीटें हो गई। अब 361 सीटें लगाई जाए तो 181 सीटों का फर्क पड़ा। अब 181 सीटों का फर्क पड़े तो मैं वही कहूँगा कि फिर उस पार्टी को पूरा महीना सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस में बड़ा इजाफा हुआ। हमने तो खुदा कसम वोटर ने तो हमारे अलावा देखा ही नहीं होगा, लेकिन बैकग्राउंड में क्या था कि इंतहा पसंदों ने, टेररिस्ट ने आपको निशाना नहीं बनाया था। अगर वो निशाना बनाते जिस तरह पीपल्स पार्टी को, एएनपी को, एमक्यूएम को निशाना बनाया गया था, तो घरों में जाके घुस गए थे, उनके अलावा ऑप्शन नहीं थी। तो फिर अगर इस तरह की रिजल्ट आता फिर बंदा कहता कि इसके बावजूद आपका ये रहा। अच्छा, मेरा एक सवाल है इसके यहाँ पर कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि उन्होंने इन पार्टीज को निशाना नहीं बनाया और उन 3 पार्टीज को निशाना बना लिया? ये था कि ये 3 जो जमातें हैं ना, पीपल्स पार्टी होगी, एएनपी होगी, एमक्यूएम, ये सेकुलर, लिबरल और लेफ्ट लीनिंग पार्टीज हैं। जो इंतहा पसंद होता है ना, जो दहशतगर्द होता है, वो एक्सट्रीम राइट से भी अल्ट्रा राइट पे चला जाता है। उनको ये जमातें जो होती हैं ना, उनकी पॉलिसियों से वो यही समझते हैं कि ये तो वेस्ट का एजेंडा लेके चलते हैं, ये तो मुसलमानों का एजेंडा नहीं लेके चलते। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई क्योंकि वैसे भी उनका एक राइट विंग और वैसे ही मजहबी, अनबाइस्ड भी कुछ कह सकते हैं हम लोग। नहीं, अनबाइस्ड दोनों तरफ नहीं हो सकता, लेफ्ट में भी नहीं कह सकते और राइट में भी नहीं कह सकते। अनबाइस्ड दोनों अनबाइस्ड होते हैं। अगर वो वाकई राइट विंग है और वाकई लेफ्ट विंग है तो दोनों अनबाइस्ड हैं। अनबाइस्ड ना होने का मतलब है कि मैं राइट विंग में बैठा हूँ लेकिन लेफ्ट विंग की बातें कर रहा हूँ, ये होता है अनबाइस्ड। या अगर मैं लेफ्ट विंग में बैठा हूँ तो राइट विंग की बातें कर रहा हूँ, तो ये होता है कि अनबाइस्ड। सही। अब उसमें ये हुआ, वो जो इंतहा पसंद थे ना, उन्होंने कहा था वीडियो मैसेजेस कि कोई गली ना छोड़ना, कोई मोहल्ला ना छोड़ना, कोई जलसा ना छोड़ना, कोई जुलूस ना छोड़ना, उड़ाते जाओ। हुआ क्या था कि 6 लाख सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, 6 लाख सिक्योरिटी ऑफिशियल लगे हुए थे, 70,000 पोलिंग स्टेशन थे। अब 6 लाख सिक्योरिटी ऑफिशियल ये लगा लें, 2013 की बात करो, आज ये सूरत हाल हो जाती है तो कितने पुलिस वालों को डिप्लॉय करना पड़ेगा, कितनी रेंजर को डिप्लॉय करना पड़ेगा, कितनी फ़ौज को डिप्लॉय करना पड़ेगा। और अगर रेंजर, फ़ौज और पुलिस इस मैस स्केल पे डिप्लॉय हो जाती है, इस असाइनमेंट पे लग जाती है कि इलेक्शन में, इलेक्शन कैंपेन के दौरान इंतहा पसंद और दहशतगर्द अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर रूटीन में जो हमारे यहाँ जो क्राइम जो हो रहा होता है, जुराइम हो रहे होते हैं डेली बेसिस पे, तो ये टू एन एक्सटेंट, टू ए रीजनेबल एक्सटेंट, ये जो जुराइम पेशा लोगों को इससे बेहतर मौका नहीं मिलता। उसे पता है कि पुलिस कहाँ फंसी हुई है, उसे पता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ फंसे हुए हैं। अब ऑब्वियस बात है, मुझे पता है कि इस घर में घुसने के लिए, इस गली में घुसने के, इस इलाके में घुसने के लिए ये फोर्स खड़ी है, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। जब वो फोर्स उस तादाद में नहीं होगी तो मेरे लिए आसान होगा। मैं तो एक्सपर्ट हूँ ना, जुराइम पेशा जो होता है वो एक्सपर्ट होता है। अगर आपको कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए, किसी की जेब काट के दिखाना, आपको तो जेब काटनी नहीं आती ना, लेकिन जो जेब कतरा है ना उसको आती है काट। सही बात। वो मजमे को छोड़ो, पूरे अगर अकेला आपके साथ खड़ा है ना तो हो सकता है आपकी जेब काट जाए और आपको उस वक्त ना पता चले, बाद में आपने कहा मेरा बटुआ सी, मेरे पैसे संग किधर गए। तो ये जो जुराइम पेशा होते हैं ना, उनके लिए ये आइडियल सिचुएशन बन जाती है। अमूमी तौर पर जो अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, उनकी कोई बहुत बेशुमार ड्यूटीज लग रही होती हैं, उसमें वो इतना नाकाम हो जाए अलग बात है, लेकिन इतना इनसिक्योर नहीं फील करते। जलसा हो, जुलूस हो, इलेक्शन कैंपेन चल रही है, अब वो जो खड़ा ना हिफाजत के लिए पुलिस वाला, खुदाई कसम उसको, वो तो जिसका जलसा हो, जो टारगेट भी हो चुका है इलेक्शन कैंपेन में, उससे ज़्यादा तो वो पुलिस वाला डरा होगा।
क्योंकि ऑब्वियस बात है, अगर मुझे ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया जाए जहाँ मुझे ये खदशा हो, कहते बम धमाका होएगा, इधर इंतहा पसंद आ सकते हैं, इधर कोई खुदकुश बमबार आ सकता है, वो फिदायीन आ सकते हैं। क्योंकि जब वो लॉन्च करते हैं ना, जैसे सियासी जमातें एक ख़ास तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन स्ट्रेटजाइज करती है ना, उसी तरह से जो इंतहा पसंद होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटजी इवॉल्व की होती है कि हमने इतने खुदकुश बमबार हमारे पास इतने हैं, फिदायीन हमारे पास इतने हैं, हमने कितने कहाँ पर डिप्लॉय करने हैं और कितने कहाँ पर डिप्लॉयमेंट करने हैं, और हमारी कामयाबी के इम्कानात किस जगह पर ज़्यादा हैं, ये उनकी स्ट्रेटजी होती है। वो हम लोग समझते हैं शायद वो मुंह उठा के घुस जाते हैं, ऐसा नहीं होता। सारा कुछ टेररिस्ट जो दहशतगर्द होता है, इंतहा पसंद होता है, वो बहुत बड़ा प्लानर होता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मास्टरमाइंड हो रही होती हैं। तो वो देखते हैं कि जहाँ पर लूप होल आ जाए, जहाँ पे वल्नरेबल हो जाए, वो वहाँ पे स्ट्राइक कर जाएगा, वहाँ पे अटैक करेगा, उसे कामयाबी का इम्कान है। वो अलग बात है कि अगर टारगेट जैसे बेनज़ीर भुट्टो थी, अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता होगा कि बेनज़ीर भुट्टो 3 दफ़ा अटैम्प्ट उन्होंने की थी, अटैम्प्ट एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, यानी कि चौथी मरतबा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी। उससे पहले 3 मरतबा वो जो अटैम्प्ट थी, उनकी कोशिश थी, डिप्लॉयमेंट उनकी पूरी तरह थी, लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सके। बेनज़ीर भुट्टो को पता था, जो हमारे होते हैं ना, जो ख़ास जगह पर डिसीजन मेकर्स होते हैं, उन्हें पता था कि ये एग्जीक्यूट नहीं कर सके। अब ये नहीं हो सकता था कि बेनज़ीर भुट्टो पब्लिकली कह देती उसका कि लाखों का मजमा लगा उधर, वो कह दे कि जी जो पिछला मेरा मजमा था, जो पिछला मेरा जलसा था, जो पिछला मेरा जुलूस था, उसमें ये दहशतगर्दों ने मुझे टारगेट करने की कोशिश की थी, पूरा प्लान कर लिया था, लोग डिप्लॉय भी हो गए थे, वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके। इसका मतलब होगा कि जो आपके सामने लाखों का मजमा है वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे स्टार साहब ने कहा कि ये तमाम चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं, कोई भी अचानक से नहीं आ जाता। मैं ये समझती हूँ स्टार साहब के इसी के साथ अगर इनकी ये प्लानिंग है तो उसको रिटेलिएट करने के लिए हमारी भी कोई प्लानिंग होनी चाहिए, और होगी भी यकीनन। कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा कि अगर खुदा न खास्ता इलेक्शंस में ऐसे कुछ ख़तरात लाहक हो जाते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और मैं तो यही चाहूँगी, बल्कि हम सब यही चाहेंगे कि इलेक्शन जो हैं वो स्मूथली अच्छे तरीके से फेयर इलेक्शंस हो जाएं, उसमें कोई भी ऐसा खतरा ना हो, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हर जान बहुत कीमती है। इसी के साथ मुझे स्टार साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए क्राइम स्टोरीज़।